अब तक आप लोगों ने ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया पढ़ लिया है। जो अगली हेडिंग आपको पढ़ना है उससे पहले मैं आपको कुछ उसमें जो छूटा हुआ है रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल उसको समझा देता हूँ। देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, इसका मतलब हुआ कि इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और हाइड्रोजन में क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ गया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं या उपचयन बोलते हैं। तो देखिए ये ऐसी अपक्रिया है जिसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उपचयन भी होता है। लेकिन अधिकतर जो अपक्रियाएं होती हैं उसमें ऑक्सीकरण होता है अगर तो उपचयन भी होता है या अपचयन भी होता है, अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण भी होता है। तो ये हो गया कुछ एक एग्जाम्पल। जो अगला आपका हेडिंग है जो बहुत ही शॉर्ट नोट में आती है, जिसका नाम है दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के क्या उदाहरण हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो संक्षारण का है कि कैसे ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो जाती है तो संक्षारण होता है। देखिए जो लोहे की बनी वस्तु आप लोग देखते होंगे, तो लोहे की बनी वस्तु में जो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें लाल भूरे रंग का क्या होती है, परत चढ़ जाती है। और ये भूरे रंग की जो परत होती है इसे आप लोग जंग बोलते हैं और लोकल भाषा में आप मूर्छा बोलते हैं कि मूर्छा लग गया है। तो जो यह प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लोहे पर जंग का लगना। तो लोहे पर जंग का लगना इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑन आयरन। देखिए अगला जो इसमें जो संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा कमी आने लगती है, इसकी जो मोटाई है पतली होने लगती है या तो इसमें कमजोरी आने लगती है। तो यह जब आर्द्रता के संपर्क में आती है मतलब नमी के संपर्क में आती है या किसी अम्ल में डाल दिया जाए तो यह संक्षारित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए चांदी की कोई भी सामान है, जो चांदी की मान लीजिए कि कोई चेन है, घड़ी है या कोई भी वस्तु है, उस पर धीरे धीरे क्या लग जाता है, काली परत चढ़ जाती है। अगर तांबे का बर्तन है या तांबे का कोई भी चीज़ है तो उस पर हरी परत चढ़ जाती है। इसका मतलब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ चुका है और ऑक्साइड बन चुका है। और जब ऑक्साइड बन चुका है तो उसमें कई चीज़ें चढ़ जाती हैं और वो जो है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाएगी, तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो यह है संक्षारण। अगली हेडिंग है जिसे नाम है जिसका विकृत गंधिता। आप लोग देखते होंगे जब हम कोई फैट है, कोई वसा है, तेल है, उसको हम क्या करते हैं कहीं खुले में बहुत टाइम तक रख देते हैं तो उनका स्वाद और उनका जो महक है वो बदल जाती है। और इसी जो महक बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है, इसी घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए इसमें जो लिखा है उसको देखिए, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वे काफ़ी समय तक खुले रखे जाते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए तैलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को इस घटना से बचाने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक मिला दिया जाता है ताकि अगर कोई उपचायक हो तो वह प्रभाव से तुरंत हट जाए। जैसे चिप्स बनाते समय चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को जब हटा देंगे, ऑक्सीजन को निकाल के हम नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं ताकि उसमें कोई भी ऑक्साइड न बने और चिप्स का स्वाद खराब न हो, इसीलिए उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो जब उसमें नाइट्रोजन भर देंगे तो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा क्या होता है, सक्रिय गैस नहीं रहता है,
तो इससे कोई दिक्कत। लेसन आपका हो गया समाप्त। आपका जो पहला लेसन है केमिस्ट्री का वो समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको होमवर्क के रूप में करना है, जो बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन है अभिकारक तथा उत्पाद को परिभाषित करना है, ठीक है। दूसरा है श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। नंबर 3, लोहे की बनी वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड जो होते हैं अब न बन पाए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। इसलिए हम लोहे की बनी वस्तुओं को पेंट कर देते हैं, जिससे लोहा डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में न आए। उसमें वियोजन तथा आयनिक वियोजन में अंतर बताइए। तो उसमें वियोजन क्या होता है, आपको पता है कि ऊष्मा के कारण टूटेगा। आयनिक वियोजन का मतलब क्या हुआ कि या तो प्रकाश, या तो उसको हम क्या दें, हीट देंगे, या तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अधिकतर उसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, जिससे वो आयनों में बदल जाएगा, इसे आयनिक वियोजन कहेंगे। और 5वां क्वेश्चन है रासायनिक संगठन किसे कहते हैं। तो संगठन आपको लिखना है, लिख करके आप क्वेश्चन आंसर इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो अभी आपको समझ में ना आए हो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग इसको, जो हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आपके ग्रुप में नहीं जाएगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको यह दिख जाएगा। ओके, ये लेसन समाप्त हो गया। अगला हम लेसन जो पढ़ाएंगे वो हो सकता है बायो का पढ़ाएं, ठीक।